नाउ लास्ट वन विल बी द इमर्जिंग इश्यूज कि भाई अभी क्या है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर वेरियस इमर्जिंग इश्यूज है कि जिसके ऊपर क्या है आपको फोकस करना है। एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स आप ये सारी एक्टिविटीज के ऊपर भी ध्यान करोगे, उसको इवन इम्प्लीमेंट करने की भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्राई करोगे। तो अभी कौन से इमर्जिंग इश्यूज है, करंट इश्यूज है कि जिसके ऊपर एज ए एचआर मैनेजर्स आपको फोकस करना चाहिए, वहाँ पे ध्यान देना है। तो लाइक पॉइंट इज लाइक कौन कौन सी एक्टिविटीज वहाँ पे करना है आपको, लाइक पर्सनल रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गया ये तो आपका, कि भाई आपको एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स आप और आपके जो स्टाफ मेंबर्स है उनका काम क्या होगा, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, तो कि भाई रिकॉर्ड मेंटेन करना कि भाई आपके यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग हैं, ईच एंड एवरी पर्सन, तो सब लोगों का जो रिकॉर्ड्स है इन टर्म्स ऑफ देयर वेरियस पेपर्स, वेरियस फाइल्स, तो वो सारी चीज़ों को क्या है आपको प्रॉपरली सही तरीके से मेंटेन रखना है। और जो रिकॉर्ड हो, कैसा रिकॉर्ड होना चाहिए, इजीली आइडेंटिफाई हो सके, तो उसका जो फॉर्मेटिंग होना चाहिए, फाइलिंग होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि भाई मैं कैसे उसको ऑर्गेनाइज करूँगा, कैसे फाइल्स रखूँगा, फाइल्स के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी फाइल्स कैसे अरेंज की जाएगी, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, डिसाइड करना है, सो दैट कि जब भी कोई भी बंदे का कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए तो वो रिकॉर्ड आप आसानी से क्या है एक्वायर कर सको। और इवन ये जो रिकॉर्ड्स रखना क्यों कंपलसरी है, उससे क्या फायदा होगा, अगर आपके पास हर एक बंदे का रिकॉर्ड्स होगा तो उससे क्या फायदा होगा, इवन यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई कौन सा बंदा क्या है, कहाँ पे है, क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कितने सालों से कर रहा है। तो वो इवन जस्ट बाय एक्सप्लोरिंग द फाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन यू कैन गेट द होल हिस्ट्री, उसकी क्या है पूरी हिस्ट्री आपको मालूम पड़ेगी। तो कोई इश्यूज प्रॉब्लम हुआ तो जस्ट बाय गेटिंग द पर्टिकुलर फाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन यू कैन गेट द नॉलेज, इंफॉर्मेशन। और आपको वो टाइम टू टाइम हर एक बंदे की फाइल को क्या है अपडेट करनी है, उसमें सभी चीज़ें होनी चाहिए, कुछ मिसिंग ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। सेम वे इवन ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट कि भाई आप क्या है अकाउंटिंग के अंदर ऑडिट पढ़ते हैं कि जहाँ पे आपको क्या है वेरियस ऑडिट के अंदर आप क्या करते हो कि भाई जो अकाउंट बना हुआ है, जो एंट्रीज है, तो उसके मुताबिक आप वेरियस बिल्स वो सब कुछ को चेक करोगे, क्रॉस वेरीफाई करोगे, वो सही एंट्री है या नहीं है वो चेक करोगे। तो उसी हिसाब से इवन हम ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या ऑडिट करना है, यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि भाई एज एचआर मैनेजर्स आपने वेरियस रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स बिल्डअप तो की होगी, बट वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट होती है या नहीं होती है, वो सही तरीके से इफेक्टिव है या नहीं है, वो चेक करना, वो ऑडिट करना भी क्या है आपका ही काम है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने जब कोई पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव के साथ आपने बनाया था, इम्प्लीमेंट किया था, तो वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो जो रूल्स रेगुलेशंस बनाया था उस हिसाब से आपने जो सोचा था उस हिसाब से वो इफेक्टिव है या नहीं है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें क्या है आप ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ऑडिट करोगे। और इवन ऑडिट के माध्यम से अगर आपको पता चलता है कि भाई इसके अंदर कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स है, तो आप जो अपनी पॉलिसीज है, रूल्स रेगुलेशंस है, उसको मॉडिफाइड करोगे, कोई लूप होल्स है तो उसको आप रिकॉग्नाइज करोगे, और उसके माध्यम से क्या है आप अपनी पॉलिसीज को और बेहतर और अच्छा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना पाओगे। तो इवन हमें ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करना चाहिए कि हमारी जो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज है उसको क्रॉस चेक करेंगे, देखेंगे कि भाई वो सही है या नहीं है, उसकी इफेक्ट आ रही है या नहीं आ रही है। सेम वे इवन ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च कि इवन आपने मार्केटिंग में देखा होगा या पढ़ा होगा कि भाई हम मार्केटिंग के अंदर रिसर्च करते हैं और रिसर्च के माध्यम से वेरियस चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उनको क्या चाहिए, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है, उनकी कौन सी नीड्स एंड वांट्स अनफुलफिल्ड है, उनको कौन सी नई प्रोडक्ट चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो आप मार्केटिंग रिसर्च के माध्यम से वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, अबाउट द कस्टमर्स एक्वायर करते हो।
तो उसी तरीके से इवन यू नीड टू गो फॉर द ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च, कि जहाँ पे यू विल कंडक्ट द रिसर्च फॉर योर ओन एम्प्लॉयज, कि भाई आप अपने खुद के एम्प्लॉयज की रिसर्च करोगे, आप क्वेश्चनर्स बनाओगे और अपने जो एम्प्लॉयज है उनका सर्वे करोगे, और सर्वे के माध्यम से इवन आप वेरियस डेटा कलेक्ट कर सकते हो, वेरियस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, और वो इंफॉर्मेशन के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके यू विल गेट द आइडियाज कि भाई क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो मैनी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि भाई लोग क्या है ऑन द फेस पे नहीं बताएंगे कि भाई ये इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, बट आप रिसर्च करोगे, इन डिटेल में जाओगे, तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू रिकॉग्नाइज द सर्टेन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग योर ह्यूमन रिसोर्स विच दे आर फेसिंग। तो वो चीज आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, और उसके लिए जो सही डिसीजंस है वो आप वहाँ पे ले पाओगे। तो इवन हमें ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च करनी है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। तो ये सारे इमर्जिंग इश्यूज है, एरियाज है कि जहाँ के ऊपर एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स आपको काम करना है, ये चीज़ों के बारे में भी आपको सोचना है, ये सारे डिसीजंस भी आपको लेनी है, ये सारी एक्टिविटीज भी अभी आपको करनी होगी। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, कि इवन हमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करना है। जैसे अकाउंटिंग के अंदर आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है, आपकी वेरियस एसेट्स होती है, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर हम हमारे एम्प्लॉयज की इवेल्युएशंस करना चाहते हैं, हम उसको उसकी वैल्यूज आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। इट्स क्वाइट टफ, कि ये इजी टास्क नहीं है, आप आसानी से कोई बंदे की वैल्यूज नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे, बट आप उसके परफॉर्मेंस को, उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि भाई वो बंदा जो है वो कंपनी के लिए एसेट्स है या लायबिलिटीज है, वो कंपनी के लिए वो बंदा कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए कौन सी वो एसेट्स है या लायबिलिटीज है, वो चीज को हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। सो दैट कि उससे क्या होगा, हमें आइडेंटिफाई करना है कि यस ये जो लोग हैं वो कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे कंपनी को बहुत ही अच्छा फायदा हो रहा है, और ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो लायबिलिटीज के रूप में हैं, जो सही काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जो इवन एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहे हैं। तो अगर आप इनको ऐसे क्लासिफाइड करोगे, एसेट्स और लायबिलिटीज के रूप में रिकॉग्नाइज करोगे, तो उससे फायदा क्या होगा कि एज ए एचआर मैनेजर्स आपको पता चलेगा कि मुझे कौन कौन से एम्प्लॉयज का ध्यान रखना है, उनको रिटेन करना है, मेंटेन करना है, कंपनी को वो लोग छोड़ के चले ना जाए उसका ध्यान रखना है। तो वो सारी चीजें आप समझ पाओगे, जान पाओगे। तो इवन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के माध्यम से आपको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई आपके जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसमें से कौन एसेट्स है और कौन लायबिलिटीज है, किसको कंपनी में मेंटेन रखना है, और कौन अगर कंपनी को छोड़ के जाता है तो हमें जाने देना है, और इवन कंपनी में से निकाल देना है। तो वो आइडेंटिफिकेशंस में, डिसीजंस में आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हेल्प करेगा। सेम वे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमने इवन MIS पढ़ा था, मैनेजमेंट और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, फंक्शनल मैनेजमेंट में यूनिट नंबर 4 के अंदर ये पॉइंट आया था। तो MIS जो था वो क्या है, तो एक कंप्यूटर सिस्टम है, नेटवर्क है, कि जिसके माध्यम से आपको ऑन गोइंग बेसिस पे वेरियस इंफॉर्मेशंस मिलती रहती है, आपके डैशबोर्ड के ऊपर सारी इंफॉर्मेशंस आपके सामने होती है, तो आप आसानी से इवेल्युएट कर पाते हो कि भाई मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं। कि फॉर एग्जांपल कि भाई डी मार्ट, तो डी मार्ट के अंदर मेरी ये जो सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैंने वहाँ पे इंस्टॉल की है, तो कंप्यूटर के माध्यम से मैं वो सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाता हूँ। तो at every hours, at every day or even every minutes, the system will be updated, कि जैसे जैसे बिल बनता जाएगा वैसे वैसे सिस्टम के अंदर सारा रिकॉर्ड्स आता जाएगा। तो वैसे वैसे क्या है, मेरे को एक स्क्रीन के ऊपर पता चलेगा कि भाई पूरे गुजरात के अंदर मेरी कितनी सेल्स हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रही है, कौन से स्टोर से सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है, कौन से स्टोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उस हिसाब से मैं वेरियस डिसीजंस ले पाऊंगा, और मेरे कंसर्न स्टोर्स के ऊपर कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, उस हिसाब से मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में बिल्डअप कर पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हमने MIS के अंदर पढ़ी थी। तो उसी तरीके से इवन हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि भाई हम कंपनी के अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं कि जिसके माध्यम से सारे ह्यूमन रिसोर्स की इंफॉर्मेशन मेरे को एक स्क्रीन के ऊपर दिखे, एक डैशबोर्ड के ऊपर। विद द सिंगल क्लिक आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन,
कि भाई मेरा ऐसा नेटवर्क होना चाहिए कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई मेरी कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं कि जो 25 ईयर्स से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो सिस्टम के अंदर सिंपली विद जस्ट बाय वन एंट्री विद वन क्लिक आई नीड टू हैव द इन्फॉर्मेशन। इफ आई वांट टू आइडेंटिफाई और मेरे को इमरजेंसी में किसी को भेजना है कि भाई मेरा ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो इंजीनियर भी हो, सेल्समैन भी हो, तो just by single click I can identify and recognize the persons who is engineer as well as who is working as the sales team members in our organizations। तो मेरे यहाँ पे अगर ऐसा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, नेटवर्क होगा, सॉफ्टवेयर होगा, तो वो सॉफ्टवेयर वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क के माध्यम से वेरियस इंफॉर्मेशंस मेरे को कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलती रहेगी, जिसकी हेल्प से मैं क्या कर पाऊंगा, कंपनी के अंदर सही डिसीजंस मैं ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में ले पाऊंगा, उनसे अच्छी तरीके से काम कर पाऊंगा और अच्छी इफेक्टिव डिसीजंस मैं ले सकता हूँ। सेम वे स्ट्रेस एंड काउंसलिंग कि भाई अभी करंटली क्या हो रहा है, करंट सिनेरियोज में क्या इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है कि भाई हमारे एम्प्लॉयज जो है दे आर ऑलवेज फील स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेस? एनी वन ऑफ यू लेमन लैंग्वेज स्ट्रेस का मतलब? स्ट्रेस मीन्स, जल्दी जल्दी, स्ट्रेस मीन्स, in simplest word we can say that the stress means the pressures which a peoples are going to feel in a particular situations, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। तो क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज है दे आर सपोज टू कम इन सम सिचुएशंस वेयर दे आर फीलिंग द स्ट्रेस, कि भाई आपके एम्प्लॉयज भी होंगे कि जो कुछ ना कुछ सिचुएशंस में स्ट्रेस फील करते होंगे, मेंटल प्रेशर्स फील करते होंगे। और स्ट्रेस की इम्पैक्ट क्या आएगी, अगर बंदा स्ट्रेस में है तो उसके परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगी? यस और नो? यस। आंसर इज यस, कि जब बंदा स्ट्रेस में होता है तो डेफिनेटली उसकी काम करने की जो कार्य क्षमता है उसके ऊपर उसकी इम्पैक्ट आती है और वो बंदा सही तरीके से काम नहीं कर सकता है। एज्यूम कीजिए कि वो बंदा बहुत ही ट्रीमेंडस स्ट्रेस में है, तो वो वर्क प्लेस पे क्या है, फोकस नहीं कर पाएगा, काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि भाई एक्सीडेंट हो सकते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, वो बंदा दूसरे लोगों के साथ झगड़ा करेगा, इश्यूज करेगा, प्रॉब्लम्स को करेगा, तो वो इवन कंपनी का एनवायरनमेंट स्पॉइल होगा। तो बहुत सारे इश्यूज प्रॉब्लम हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो अभी करंट सिनेरियोज में इवन एज ए मैनेजर्स आपका टास्क क्या हो गया है, इवन टू डू द काउंसलिंग्स, कि भाई आपको काउंसलर्स के रूप में काउंसलिंग करना है। सो योर टास्क इज टू रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई कि भाई आपका जो एम्प्लॉयज है, कौन सा एम्प्लॉयज आपको स्ट्रेस में लगता है, जिसको सर्टेन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स है, तो आपको रिकॉग्नाइज करना है और इवन आपको उसका काउंसलिंग करना है। उसको क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो स्ट्रेस में क्यों है, एक कंपनी के रूप में आप उसको कैसे गाइड कर सकते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो सो दैट कि वो अपने स्ट्रेस में से बाहर आ सके। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो इवन एज अ मैनेजर्स नाउ योर टास्क इज टू बी और इवन योर एक्टिविटीज इज टू बी एज अ काउंसलर्स, कि भाई इवन आपकी काउंसलिंग की एक्टिविटीज भी अभी आपको मैनेजर्स के रूप में करनी है, उनको हेल्प करनी है और इवन एज अ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है कि भाई आपकी अभी कंपनी जो है वो कोई एक सिटी या पर्टिकुलर सिटीज के अंदर या पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर लिमिटेड नहीं है। नाउ इवन वी कैन हैव द एमएनसीज, मल्टी लेवल मल्टीनेशनल कंपनीज है हमारे यहाँ पे। तो डेफिनेटली वी विल हैव द ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम मोर देन वन कंट्री, कि भाई हमारे यहाँ पे जो लोग होंगे, एम्प्लॉयज जो होंगे, तो मे बी पॉसिबल्स कि भाई एक से ज़्यादा कंट्री के लोग वहाँ पे मिल के काम करते होंगे। तो क्या इश्यूज, क्या प्रॉब्लम्स आएगा कि जब आपकी कंपनी में बहुत सारी कंट्री के लोग मिल के काम करते हैं या आप एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में भेजते हो और वहाँ पे वो लोगों को साथ में मिलकर काम करना है, तो क्या इश्यूज होगा, क्या प्रॉब्लम्स होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से? लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज, करियर, देयर एटीट्यूड, परसेप्शन, वर्किंग स्टाइल्स, तो ये सब कुछ डिफर होगा। सो इवन एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर नाउ यू नीड टू थिंक कि भाई आपको क्या सोचना है कि इवन आपकी कंपनी जो है वो एमएनसीज है, आपके यहाँ पे जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज है, दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम मोर देन वन कंट्री। So now you need to decide, you need to finalize even the training and development program in such a way that
कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज को डेवलप कर सको, कि भाई उनको मोटिवेट करना है, डेवलप करना है, ट्रेन करना है, कि जिसके माध्यम से वो इवन अलग कंट्री, अलग कल्चर के लोगों के साथ, अलग वर्किंग पैटर्न के साथ वो बंदा अपने आप को सेट कर पाए, वो पर्टिकुलर कल्चर को एनकल्चरिंग कर पाए, वो बाहर वाले बंदे को सही तरीके से समझ पाए, उसके साथ सही तरीके से मिलके काम कर पाए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इवन हमें सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को तैयार करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। तो उनका तो ओरिएंटेशंस है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, रीअलोकेशंस की बात होगी, उसके रीएस्टेब्लिशमेंट की बात होगी, उसके एडजस्टमेंट की बात होगी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी हमें फोकस करना है, ध्यान देना है। तो ये इवन सारे वेरियस इमर्जिंग इश्यूज हो गए, एरियाज हो गए, कि जहाँ पे अभी क्या है, कुछ ना कुछ नया होता रहता है, और मैनेजर्स के रूप में हमें ये सारी चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें भी हमारे वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, सो दैट वी कैन ऑल्सो continue with the current trends and we will succeed, we will attain the concerned goals of the organization. तो ये सारे वेरियस फंक्शंस हो गए जो मैनेजर्स के रूप में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करोगे।